सबको राम राम जी, जय माता दी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज की शुरुआत हो रही है सुबह के व्लॉग से, जिसमें देखिए कैसा मौसम था। बहुत ही तेज़ धूप खिली हुई थी और मैं एंजॉय कर रही थी अपना नींबू पानी, जो मैं रोज़ सुबह खाली पेट लेती हूँ। जब हम शाम को वापस आए तो मौसम का हाल हो गया था कुछ ऐसा। देखिए सुबह कितनी तेज़ धूप खिली हुई थी, बट शाम को देखो इतनी ठंडी ठंडी हवा चलने लगी कि बिल्कुल मौसम बिल्कुल चेंज सा हो गया। तो भदरवा का कुछ ऐसा ही है, कभी धूप तो कभी छाँव, ठंडी ठंडी छाँव। और यहाँ पे आपको लहराती हुई दिखूंगी मैं। अच्छा जी, घर पहुँच के रेस्ट किया, खाना वाना खा के उसके बाद चल पड़े हम अपने अखरोट की बाग में, अपने अखरोट के पेड़ों का स्टेटस चेक करने कि वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, जो हमने इसी साल लगाए हैं। तो ये थोड़ा हाइट पे है, लगते तो 10-15 मिनट ही हैं, बट हाइट इतनी है कि ये पौड़ियाँ चढ़ते चढ़ते मुझे कटरा की याद आ जाती है। तो देखिए हम जा रहे थे, थोड़ी थकावट भी हो गई एकदम से, लेकिन फिर भी हम चल पड़े थे। ये रास्ता ना आपको कुछ जंगल जंगल वाला दिख रहा होगा, कुछ खास घना जंगल तो नहीं है, छोटा मोटा ही है, लेकिन फिर भी हम अकेले नहीं जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे लेपर्ड भी देखा जाता है। तो मैंने तो नहीं देखा फ्रेंड्स, ना मैं देखना चाहूँगी, बट फिर भी हम 2 या 3 लोग ही इकट्ठे जाते हैं, अकेले ही नहीं जाता। तो थोड़ा पानी वानी लिया और धीरे धीरे हम रास्ते को एंजॉय करते करते जा रहे थे। हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं वहाँ तक पहुँचने में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू। जैसे जैसे हम ऊपर अपनी बाग की तरफ पहुँचते जाते हैं तो वहाँ से व्यू काफ़ी सुंदर दिखने लग जाता है पूरी विलेज का, क्योंकि ये ना थोड़ा हाइट पे है। तो देख सकते हैं आप। तो जी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी अखरोट की बाग। इस साल मार्च के टाइम पीरियड में हमने लगभग 40 ट्रीज़ लगाए थे, छोटे छोटे से। तो ये देखिए कैसे अच्छे ग्रो हुए हैं। तब तो ये काफ़ी छोटे छोटे से थे, लेकिन अभी इस पे हर एक पौधे पे हमारे ग्रीन प्लांट ये लग गए हैं, लीव्स लग गई हुई हैं। ये जो जगह है ये मेरे हस्बैंड के एंसेस्टर्स की है, मतलब उनके परदादा जी, दादाजी वगैरह यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो किया करते थे, लेकिन काफ़ी टाइम से इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, काफ़ी सालों से। तो मैं तो हूँ ही नेचर लवर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस लैंड को हम किसी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए या फिर किसी बाग में कन्वर्ट कर दें। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हम इसको सबसे पहले अखरोट लगाएंगे इसमें, उसके बाद देखेंगे टाइम टू टाइम अगर अच्छे से ग्रो कर गए तो और भी ज़्यादा फ्रूट्स के पेड़ या फिर कुछ और, वो हम टाइम के साथ साथ सोचेंगे। तो उसको लगा करके हम इसको ग्रीन कन्वर्ट कर देंगे, इस पूरी की पूरी लैंड को हम ग्रीन कर देंगे। क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ 40 प्लांट्स लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी कम से कम 200-300 प्लांट्स और लग सकते हैं। अब देखते हैं, अलग अलग फ्रूट्स के लगाने हैं या एक ही जैसे और अखरोट लगाने हैं। तो हमें बताया गया था कि ये जो अखरोट हैं ये 3 साल में आपका रेडी हो जाता है। हमने ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से लिए थे, उन्होंने बोला था कि ये बहुत ही अच्छी एक वो कलम तैयार की गई है पेड़ों की। तो ये एक स्पेशल कलम है जिसमें तीसरे साल से फ्रूटिंग होती है। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करी थी, ये जो हैं ये भैया, ये हमारे हैं केयर टेकर, जो यहाँ हमारी बाग का ख्याल रखते हैं। पेड़ों को लगाने में भी इन्होंने हमारी हेल्प की थी, अकेले तो हमारे बस की बात नहीं है। तो ये सब यहाँ पे जो भी पौधों को पानी लगता है या गोबर लगता है, तो वो यही भैया, ये मिस्र भैया हैं, ये यहीं रहते हैं, तो ये उनकी केयर टेक करते हैं। और इन्होंने जितने भी लगाए थे पेड़ सब के सब लग गए। यहाँ पे हम 1 वीक में 1 से 2 बार आते हैं।
तो यहाँ पे हमने एक एक करके सभी के सभी पेड़ चेक कर लिए, सब अच्छे से ग्रो हो रहे थे। और यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और इतनी शांति थी, मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं बता नहीं सकती। बट मेरे को तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून मिला, बहुत ज़्यादा आराम मिला। और ये देखिए साथ में यहाँ पे लग रखा है एक पियर का ट्री, जिसको नाशपाती बोलते हैं। और इसको खाने के लिए हमको जुलाई अगस्त का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको पकने में लगभग 1-2 महीने लग जाएंगे अभी। तो जी यहाँ पे भैया से बाग का हाल जानने के बाद हम चल पड़े घर वापस। मेरे हाथ में थी लस्सी की बॉटल्स, जो ये भैया हमारे लिए लेके आए थे, क्योंकि इनके पास है गाय, तो थी एकदम ऑर्गेनिक वाली लस्सी। और इसके साथ साथ देखिए वापसी पे हमें दिख गया है ये पेड़। मे भी आपको पता हो, मैं फिर भी बताना चाहूँगी, ये अनारदाने का पेड़ है। अनारदाना जिसकी चटनी बनती है, जो खट्टा वाला अनार होता है ना, छोटा वाला, उसकी चटनी बड़ी फेमस है यहाँ हमारे J&K में। उसके बाद आ गए थे हम नीचे मंदिर। ये हमारी कुलदेवी माता जी का मंदिर है, जहाँ पे सुबह भी और शाम को भी हमारी फैमिली रूटीन के साथ पूजा करती है। ये पापा जी आरती करते हुए। यहाँ पे मेरे बच्चे भी थे, जो अपने दादू के साथ पूरी हेल्प करते हैं साफ़ सफाई में भी। और यहाँ पे मैंने भी आरती ले ली थी। और यहाँ दिख गए मुझे प्यारे प्यारे रंग बिरंगे फूल, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। आप काउंट करना और बताना कितने कितने कलर्स के फूल थे ये। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। तो तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्लॉग्स को ऐसे ही प्यार देते रहिए, क्योंकि मेरे व्लॉग्स को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, इसीलिए मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं और भी वीडियोस डालूँ और आपको दिखाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।